रविंद्र भवन, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। और यहाँ पर यह मोदी जी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है। मंडी हाउस सामने देख सकते हैं, श्री राम सेंटर। ललित कला अकेडमी के अंदर प्रवेश करने के बाद देख सकते हैं इनॉग्रेशंस होने वाले हैं आज 17 सितंबर 2022 को। एग्जीबिशन का डॉक्टर आदिश अग्रवाला's इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑन नरेंद्र मोदी, चैंपियन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस। नरेंद्र मोदी पर अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी, समृद्धि और विश्व शांति के शूरवीर। इनॉग्रेशन विल बी डन बाय ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, एंड चेयरपर्सन ऑनरेबल डॉक्टर इंद्रेश कुमार, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर RSS। एंड शेड्यूल ऑफ द एग्जीबिशन विल बी लाइक दिस। 18 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 11 बजे से, सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक एट ललित कला अकेडमी, 39 फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली। सत्रह सितंबर 2022 के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो कि अभी हमने जाना है। तथा यहाँ पर मोदी जी के बहुत ही दुर्लभ चित्र एवं चरित्र दोनों का ही विस्तार पूर्वक प्रदर्शन किया गया है। फोटोग्राफी ऐसी जो शायद आपने इस तरह के फोटोग्राफ्स और उनके कार्यों के विषय में पहले नहीं देखा होगा। इसको जानने का विस्तार पूर्वक बहुत ही सुंदर अवसर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं, उनके बैठने का यहाँ इंतज़ाम है। मोदी जी के हम कार्यों के विषय में बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं उनके इस तरह के ये दुर्लभ चित्र यहाँ देखने को मिलेंगे। उनके विषय में पूर्ण जानकारी, कब के हैं, कहाँ के हैं, किस कार्य हेतु जब वे प्रधानमंत्री थे, उसके पश्चात जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे और चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तथा उससे भी पूर्व जब वे एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। बहुत ही सुंदर दृश्य। देख सकते हैं एग्जीबिशन का जो समय है वह 17 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक है, तथा यह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप आ सकते हैं। पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। ये सब यहाँ पर गेस्ट्स के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अभी एग्जीबिशन शुरू होगी, उसमें थोड़ा समय है इनॉग्रेशन होने में। प्रदर्शनी की तैयारियां भी चलते हुए यह बहुत विस्तार पूर्वक देखने वाली प्रदर्शनी है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पर। इस तरह से यहाँ पर आप
अगर मोदी जी के विषय में, उनके कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो अवश्य आइए और स्वयं देखिए फोटोज़, समय बिताइए, देश के प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों को जानिए। इसमें अगर हम बोलेंगे ये फ़ोटोज़ इतने ही हैं तो ये कहना गलत होगा, बिकॉज लिस्ट इज़ एंडलेस। और यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पर इस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं। आज ये पूरी हो जाएंगी, कल से पब्लिक के लिए एक ओपन हो जाएगी गैलरी एग्जीबिशन। आई रिकमेंड कम एंड मस्ट विजिट। हॉल नंबर 8 देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ तैयारियां अभी ये फोटोग्राफ्स इस पूरी गैलरी में भी लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया है। 1 से लेकर 5 तक गैलरी हमने अभी नीचे देखी। 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 और बाकी गैलरीज अभी ऊपर देखिए, देख सकते हैं। जो इनवाइटीज़ हैं गेस्ट, उन्होंने आना शुरू किया है। ये ललित कला अकेडमी दिल्ली। इनॉग्रेशन फीता काटकर इस एग्जीबिशन का शुभारंभ करते हुए देख सकते हैं। ये है सभी गेस्ट हैं। ये डॉक्टर आदर्श हैं, आदिश। जो माननीय गेस्ट हैं वे अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए to welcome all of you to the opening of this international photography exhibition on Prime Minister Mr. Narendra Modi. For he is having today 72nd birthday, and he has dedicated his entire life for the betterment of not only of Indians but the entire human being. Today, Honorable Dr. Justice K.D. Balakrishnan ji, respected Bhai Sahab of everyone, Indresh Kumar ji, and Muni ji, and diplomats from different parts of the world, they are here today and they will continue to visit this international exhibition for coming 14 days. We have kept it for 14 days so that every diplomat in India, every foreign correspondent,
everyone can be in a position to join us. So, first of all, I will request our most distinguished guest to open by lighting the lamp. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलित के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करते हुए Now we will have garland ceremony, and garland have come from Paris. This can be used any time and it will not spoil the pot, and it will also not be heavy. So first of all, I will request Mr. K. Sarin, social activist, to garland Honorable Dr. Justice Balakrishnan. Garland is not weighty, so it has to be इसीलिए करा है जी, that's why. Not to be removed. Not to be removed. Because otherwise it is a penalty. Now I will request. Now I will request Mr. Krishan Kumar, who has been Additional Secretary of Ministry of Law and Justice, to welcome Honorable Indresh Kumar ji. Now I will request Mr. Dhruv Agarwal, who has been of Central Chartered Accountant Council. इधर आओ. Now I will request Miss Pooja Gupta, social activist. You are lucky to garland. Now I will request Mr. Kuldeep Sharma, public prosecutor from Ahmedabad. Oh. Mr. Anwar Muhammad Khan, advocate. मिस्टर अजय कुमार, ये जर्नलिस्ट हैं.
Mr. Ajay Kumar ji. Advocate. ये पता नहीं, अरे जब यूज नहीं कर रहे तो देख रहे गजानन माली, he is so much helpful, he is a senior journalist. जाओ पीछे आ गए. Yeah. And Mr. Jayant Kumar, Director SKJ Law College in Bihar, he is the unique principal director. Otherwise, Bihar position used to be very bad. But I am very happy that he has done wonders in the legal education. Dr. Shabnam Malawat, our professor in Delhi University, Jamia. Mr. Mahesh Tiwari, Advocate Supreme Court. I am delighted to welcome all of you to the inauguration ceremony of my international photography exhibition on Narendra Modi, a champion of prosperity and world peace. This exhibition is part of the global celebration of the 72nd birthday of our most beloved leader. To Dr. Justice K.G. Balakrishnan, former Chief Justice of India, for agreeing to inaugurate this exhibition. I am equally indebted to Mr. Indresh Kumar ji, Member, National Executive Committee of RSS, Mr. Bhubaneswar Kalita, Member of Parliament and Panel Vice Chairman of Rajya Sabha, and distinguished diplomats Muniji, distinguished diplomats, judges, members of Parliament, Mr. Pradeep Gandhi ji is also here, writers, bar leaders from different parts of the world who are participating online in this ceremony. We have created this online because here the space was very small. That's why we thought it will be appropriate, because today throughout not only in India, worldwide, the birthday of our beloved Prime Minister is being celebrated in India. I am delighted to mention that this exhibition has put on display rare photographs on the life of Sri Narendra Modi. Indresh ji, Kalita ji, Gandhi ji, all the members of Parliament, all the excellencies, ambassadors from the various countries. I'm very glad that you're all present in large numbers at this inaugural event of the International Photographic Exhibition set up by Dr. Adish Agarwal, my friend, colleague and brother from the Supreme Court. It's indeed a matter of great pride for all of us Indians that for the first time the Prime Minister of India's birthday is being celebrated simultaneously all over the world. And this is the first occasion when such an event has taken place. As you can see, and some of you will go and see, and which I've already done, that the photographs of the life of Prime Minister Modi, right from the day of his birth, literally, so to speak, or his young college days,
all the way to him being a global leader, addressing the United Nations, doing many things with the foreign policy. Dr. Adish Agarwal has perhaps not been able to mention, I'm Vice President of the Indian Society of International Law. So I am aware, it's a part of my area to know about foreign policy and international law. And I think this is one of the finest exhibitions that has ever been held, and perhaps the first on the Prime Minister of India, sitting Prime Minister of India in such a large scale. And you would have seen that all the photographs are translated in about 10 languages, so that people from all over the world can actually read what are all the events that Prime Minister Modi has covered. And I think this is an occasion where I would like to say something about what we should know and remember Narendra Modi ji as. I think we can call him the father of the globalized Indian, because it is he who has put our flag, our name in the map of the globe, and India is recognized all over the world. And whenever there is a vote in any of the UN organizations, we at least get over 150 votes in the United Nations and other international fora. That's the greatness that Prime Minister Modi has done. I'm very grateful to Dr. Adish Agarwal for inviting me to speak at this wonderful occasion and for hosting this such magnificent exhibition on the life of Prime Minister Modi. We wish Prime Minister Modi a long life, a life full of greater achievement and leadership for all Indians. Thank you so much. Our beloved leader, Mr. Pradeep Gandhi, Member of Parliament, he always used to help everyone. मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों तथा बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ हम सब ने मिलकर अभी किया है। माननीय मोदी जी के भिन्न भिन्न चित्रों में उनके जीवन की घटनाओं से लेकर के उनके जीवन का दर्शन इन चित्रों में समाहित है। मैं एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा था, भाई आदिश जी का जो किताब माननीय इंद्रेश जी कह रहे थे, गांधी जी 5 किलो 200 ग्राम की वो किताब है। और मैं जब एयरपोर्ट पे गया, आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, किताब को मैं पढ़ रहा था तो कितनी सुंदरता के साथ, कितने उसके साथ उन्होंने उसकी तैयारी की होगी, और वो किताब भिन्न भिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। व्यक्ति उसको पढ़ता है, उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। आज ये प्रदर्शनी है, अभी हम लोग अवलोकन कर रहे थे, तो छोटी छोटी घटनाओं को प्रदर्शित करता हुआ एक व्यक्ति कैसे ग्रॉस रूट लेवल से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, और आज पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री की बातों को सुनता है, समझता है, और ग्लोबल विजन के साथ लोकल एक्शन ग्वाला की भूमिका में हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से कृष्ण जी के ग्वाल बाल बन करके लोगों ने काम किया था, उसी तरह से आज ग्लोबल विजन के साथ, लोकल एक्शन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूं, और जितने भी हमारे विदेशी मेहमान यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं, उन सब की शुभकामनाएं हैं, और हम सबका की शुभकामना है कि मोदी जी की लीडरशिप में एक नई चेतना, एक नया जज्बा पैदा हुआ है। यद्यपि हमारा देश लोकतांत्रिक है, वैचारिक अंतर होगा, लेकिन व्यक्ति के कामों का विश्लेषण करते हुए अगर हम देखें तो 21वीं सदी के भारत को विश्व का नेतृत्व करना है, और नेतृत्व की बुनियाद जिन्होंने रखी है उसको कैसे पुष्पित और पल्लवित करें, इसके लिए हम सबको उनका साथ देना है। फिंगर टू फिस्ट, उंगलियों की मुट्ठी बना करके यदि हम काम करेंगे तो भारत पूरे विश्व को एक नई शक्ति और नया मार्गदर्शन दे सकता है। वो क्षमता है, जैसे दूध के अंदर
घी छिपा हुआ होता है, उसी तरह से भारत की वो क्षमता है, उस क्षमता को उन्होंने विकसित करने का प्रयत्न किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर उनके दीर्घायुष्य की कामना देते हुए आदरणीय आदिश जी को ये शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च टीम लगा करके ऐसे ऐसे दुर्लभ फोटोग्राफ्स को उपलब्ध कराया है। और जो अभी आदरणीय राव साहब ने कहा कि विश्व की अनेक भाषाओं में आप उसको बनाइए, प्राप्त करेंगे और आपको मंगल कामना देंगे कि आपने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Now I will request my, I can say, Guru, Mr. Professor Kalitan, Member of Parliament. He is the panel Vice Chairman of Rajya Sabha. He comes from Assam. Please. Sri G. Balakrishnan, former Chief Justice of India, and chief guest of today's International Photography Exhibition, Sri Indresh Kumar Ji, distinguished guests sitting in the dais, and distinguished guests sitting opposite the dais, diplomats, excellencies, ladies and gentlemen and my colleagues. At the outset, I congratulate Sri Adis Agarwal ji, who is a long-time friend and had always been an activist, a dynamic person in the judicial field, and where he has his dedication and who has created a number of achievements from his end and given to us, to the people. This International Photography Exhibition, based on our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, I have visited few, not all, but there are different sections where the life and activities of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has been depicted and exhibited. If we all know, and the whole world knows, that our Prime Minister Sri Narendra Modi ji is an epitome of sacrifice. Making a beginning from a humble beginning, he, by his own dedication, by his own service to the people, by his own ideas and knowledge, he has come up to a position today where the world recognizes him. If we study his life and his activities and contributions, it is full of sacrifices. He, unlike many other prime ministers, as far as we know, we can be proud of internationally because it has the scenario, it has the pictures of our Prime Minister with all global leaders, and beginning from the beginning in his political field to today, who is going to complete his second term, a decade very soon. And we all know that even the next election in 2024 is also the election of Sri Narendra Modi ji. So we all are gathered here to wish him a long life of peace, development and achievement, and I personally wish him a long life. Thank you very much. Thank you. Lokesh Muni ji, who has traveled
specially, he was traveling abroad and he especially cut short his foreign trip and he is with us to bless Honorable Prime Minister on his birthday and also bless us. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, जीवन और दर्शन पर आधारित भाई आदित्य जी अग्रवाल द्वारा पहले ग्रंथ हमारे सामने आया और आज अंतर्राष्ट्रीय छायाचित्रों की प्रदर्शनी हमारे सामने है। और उस अवसर पर उपस्थित मंच पर भाई इंद्रेश कुमार जी, जस्टिस बालाकृष्णन जी, हमारे भाई प्रदीप जी, हमारे कलिता जी और सभी विभिन्न देशों के एम्बेसडर यहाँ पर जब उपस्थित हैं, मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि बूंदें लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो निष्काम रूप से जीवन को जीते हुए सार्थक लिविंग विद पर्पस के रूप के अंदर दुनिया के लिए जीवन को जिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सचमुच में, और जैसा भाई आदित्य जी ने कहा कि मुनि जी अपनी विदेश यात्रा को संक्षिप्त करके, एक तो नाम आदिश है और आदिश जी का आदेश कौन टाल सकता है, और वो भी फिर जब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ हो, तो सचमुच में अमेरिका में पर्यूषण पर्व, कनाडा में 10 लक्षण महापर्व और अभी आज ही जो त्रिदिवसीय विश्व के ट्रेडिशनल रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस कजाकिस्तान में थी, जिसमें पोप फ्रांसिस भी उपस्थित थे। 50 देशों के 100 धर्म प्रमुख थे। मैंने उस यात्रा को एक दिन शॉर्ट करके रात को 2:45 पर नूर सुल्तान से फ्लाइट पकड़ी, सुबह जो है अलमाटी से, और 11 बजे यहाँ पर मैं लैंड हुआ। और मैं इस अवसर पर केवल अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ, आज विदेशों के अंदर जो भारत की नेतृत्व के कारण से जो छवि बनी है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी कबीलों के देश के रूप के अंदर, मदारी के देश के रूप में छवि प्रस्तुत किया करते थे। मेरी जब 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ लॉस एंजलिस में ब्रेवरी हिल्स पर हमारी गन वायलेंस पर संवाद हो रहा था, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु मैं निचोड़ के रूप में ये कहना चाहता हूं कि उसके अंदर जो उभर करके बात आई कि आज भारत के पास एक इतनी मजबूत लीडरशिप है और वो विजनरी है, और जिस किसी देश को, समाज को विजनरी नेतृत्व मिलता है, वह समाज और देश आगे बढ़ता है। हमारा सौभाग्य है इस देश को ऐसा एक विजनरी प्रधानमंत्री हमें मिला है। दूसरे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो स्वयं इतना पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं इतना श्रम करते हैं, और जब स्वयं श्रम पुरुषार्थ करता है तो साथ की टीम भी पूरी जो है उससे लगती है। तो मैं उनके सम्मान में यही कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। जिस तरह से वो देश के निर्माण के लिए, उसके सृजन के लिए, उसके उत्थान के लिए लगे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से एक संत होने के नाते मैं दुआ करता हूं, मंगल कामना करता हूं, शुभ भावना बांटता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व जो है, ऐसा नेतृत्व शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार मिलता है, वो लंबे काल तक इस देश को प्राप्त होता रहे। और अंत में यही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायर और भगोड़ों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी विजनरी नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व का बनता है। तो आइए बंधुओं, इस अवसर पर हम संकल्पबद्ध हैं
कि उनके जो सपने हैं देश को आगे ले जाने के, देश को विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करने में, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। और मैं भाई आदित्य जी आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस तरह से पूरी दुनिया की शख्सियतों को जोड़ा है, तो मैं यही कहूंगा कि आइए हम सब मोदी जी के नेतृत्व में आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही उनके साथ चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अंत में पुनः एक बार बहुत बहुत उनके यशस्वी जीवन के लिए शुभ भावना, मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। ओम अरहत। धन्यवाद। वी आर थैंकफुल मुनि जी। Now I will request Mr. Sudhir Agarwal, former national convener of BJP Human Rights Cell, to speak and greet Honorable Prime Minister. आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे बड़े भाई जो वर्षों से इस तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरह तरह की गोष्ठियां उन्होंने की हैं, नेशनली और इंटरनेशनली। आदिश अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे बाला सुब्रमण्यम जी, मेरे बड़े भाई फॉर्मर एमपी प्रदीप गांधी जी, ललिता जी, और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे बड़े भाई गोपाल अग्रवाल जी, और सभी जो मंच पे आसीन गणमान्य व्यक्ति हैं और हमारे सामने बैठे हुए जो सभी मोदी जी के बारे में, जो मोदी जी का 20 साल का शासन है जिसमें उन्होंने गुजरात से शुरू किया था और देश में सभी स्तरों पर, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि बात सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं कि जो मोदी जी के बारे में कुछ ना कुछ नई बात कहेंगे, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ इस नाते मैं तो बहुत बात कह ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी क्षेत्रों से आए हुए लोगों के सामने जो संस्मरण है या कुछ तरह की बातें हैं, जैसे भी जैन मुनि जी ने कहा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं पार्टी का एक ह्यूमन राइट्स सेल है उसका कार्य कर रहा था। ये बात 11/12 की है। मोदी जी का 2012 में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला था। मेरा गांव यहाँ से नज़दीक है, मेरठ, हापुड़, सुना होगा नाम आपने। तो वहाँ पे हमारी जो पानी देने वाली ट्वेल होती है, तो वहाँ पे एक महिला ने कहा जो खेत में काम करती थी, उसने मोदी जी का कभी फोटो नहीं देखा था, नाम नहीं सुना था। ये मेरे से कहा उसने अपने खाना खाने के दौरान, लंच में 12 पे खाना खा रही थी। उसने कहा, मैं बीच वही शब्द बोलूँगा जो उसने कहा था मेरे से, कि आपके पास एक वो मोदी है जो एक देश का प्रधानमंत्री है, मतलब उसको नहीं पता कि मुख्यमंत्री या प्रदेश क्या होता है, वो अनपढ़ महिला थी, कि उसको तुम यहाँ का पूरे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते। तो मैंने कहा कौन है वो? तो बोली जो काम अच्छा कर रहा है उधर की तरफ, गुजरात की तरफ जो काम अच्छा कर रहा है उसको आप प्रधानमंत्री बनाइए या मुख्यमंत्री, जो भी शब्दावली उसने प्रयोग की थी। तो मैंने उससे क्वेश्चन करा कौन मोदी? तो उसने उन बातों को इस तरीके से अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में कि बोले आप उसको ले आओ। तो मैंने कहा यहाँ तो मायावती काम अच्छा कर रही है, उस समय मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तो मायावती बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, वो तो आपके समाज की है। तो बोले नहीं वो तो बेकार है, वो तो अपने लोगों के लिए काम नहीं करती, ये हम लोग का तो कोई काम नहीं करती, वो अपना भंडार भर रही है। तो मैं गुजरात के दौरों पे रहता था, तो मैंने शाम को कोशिश करी मोदी जी के जो एसडी थे उनको फ़ोन करने की। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा साहब, क्योंकि मेरा प्रवास रहता था, तो मैंने उनसे मेरा कनेक्ट हुआ 2-3 दिन के बाद। मोदी से लैंडलाइन पे रात को 10 बजे फ़ोन आया
तो मैंने उनको ये सच्ची घटना जो मेरे सामने घटी थी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 3-4 साल पहले, तो उनका सिर्फ ये एक वाक्य मुझे था कि देखो भाई सुधीर, आप काम कहीं भी करते रहो, काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नियत स्पष्ट होनी चाहिए, तो आपका जो संदेश होता है काम करने का ये बहुत दूर तक जाता है। तो इसमें आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, ये बात बहुत दूर तक जाती है। मैं अपनी एक बात और कह के वाणी को विराम दूंगा। मोदी जी को जो मैं मानता हूं कि हम देश में देख रहे हैं 2014 से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, ऊर्जा का सेक्टर हो, कोई भी जगह हो। लेकिन जो कोरोना में हमने 2-2.5 साल में जो झेला, उस नेगेटिव जो चारों तरफ एनवायरमेंट था, उसमें मोदी जी ने 3-4 वैक्सीन जो कभी है कि हमने तो हमने 101 देशों में निर्यात किया, अपने लोग की जान बचाते हुए। उस कोरोना काल में हमने वैक्सीन बनाई जो कभी बनी नहीं, कभी इंजेक्शन बनता ही नहीं था हमारे यहाँ इतनी जल्दी, और उसको निर्माण किया 101 देशों में, और सभी को, लगभग सभी लोगों को 2 साल में वैक्सीन लग गई, दूसरी वैक्सीन भी काफी लग गई। तो मेरी ये मन से इच्छा है कि मोदी जी ने पूरे विश्व में इतना बड़ा काम किया है कि मोदी जी को वास्तव में इसलिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबके समक्ष वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Jean Morego baptized Gagre, second consular, Burkina Faso. Ilya Ariyabia, first secretary cultural from Russia. She is representing the female workforce. And I was the national president of Indo-Soviet Student Friendship Society in 1971. And first my foreign visit was in Moscow. Great. आदरणीय अतिथियों, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस बहुत दिलचस्प प्रदर्शनी में आने का मौका मिला। धन्यवाद। जो महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को के जन्मदिन से संबंधित है, आपको बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी रूस और भारत के बीच विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का सुदृढ़ रक्षक है, और लोगों को ये आशा है कि उसके नेतृत्व में रूस और भारत के बीच संबंध और ज़्यादा मजबूत हो रहेंगे। और इसलिए हम सब रूसी लोग महामहिम नरेंद्र मोदी जी को उसके जन्मदिन के सबसे बेहतर शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद। Now I will request Ms. Geeta Luthra, please, senior designated advocate and held very senior position of Government of India, kindly. Honorable Justice Balakrishnan ji, Honorable Adish Agarwal ji, Indresh ji, all my other friends and dignitaries and those who are here. This is a very joyous occasion, and I don't want to say too much,
But I do want to say that we have to celebrate in the spirit of the country, and ultimately it is the country that is supreme, and we have to look and do whatever we can to serve the nation. Thank you so much. Kindly take your seat, madam. Now, Sam F. Harris, Consular Embassy of State of Palestine. Good evening, everybody. First of all, I want to thank you for the invitation, and we met all these faces with this celebrated I see all flags in this hall. I think it's a good message to all countries to live together with the peace. Also, it is a good message from Prime Minister Modi to all people and all countries to live together with the peace without war. And I hope... and why? Because in throughout world, this birthday celebration is there of Prime Minister Modi. Yes. Celebrated. That's why people also respect it, not only our people. You something between Palestinian people and Indian people. In the whole history, Indian people support us, and still support us. Thank you very much. Thank you very much. Nana Ajday, Minister Consular, Ghana High Commission. Mr. Najar Vukanditoko, Deputy Head of Mission of Serbia. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I have a very tough, I'm in a very tough situation after such fine speeches we have heard and wonderful orators who have really presented and depicted the exhibition itself and the life of Prime Minister Modi as well. I would like to thank you for the invitation. It was so lovely to see through these pictures, through these images, various phases of engagement of Prime Minister Modi in Indian society. So empowerment of women, investments, all the phases necessary. So I would like to use this opportunity and convey or wish good health to Prime Minister Modi, and this is pretty much it. Thank you very much. Ambassador of Cambodia, Ung Chin, Ambassador of Cambodia. Cambodia has been very, very old friend. A very good afternoon, Excellency, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Dr. Adish Agrawala, Senior Advocate, for inviting me to this very important gathering on the international exhibition on the very rare photography of Honorable Prime Minister Modi. Excellency from different diplomatic mission in Delhi. Today event is very important because you know, maybe all of you know, this year 2022 is great important. Why?
because year 2022 have been designated by ASEAN and India as a friendship year. Besides this, also India and ASEAN have recently celebrated the 30 years year of partnership between the two ASEAN and India. For other issue, for other matter also, between Cambodia and India, also this year, India and Cambodia are celebrating the 70 years anniversary of diplomatic relation between the two countries. And I would like to say that a series of events have been agreed by the two countries and now are in the implementation until May 2023. I know how hard Honorable Prime Minister has worked. Since his childhood, his journey to different parts of India, from tea shop to the Prime Minister office, and before becoming Prime Minister, he also was the Chief Minister of Gujarat, almost 4 terms. And he has made Gujarat as vibrant Gujarat. As today also fall to Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi's 72nd birthday, to express my wishes for happiness, longevity, well-being, and greater success in the coming year. And I'm very impressed by his recent address to the nation during the 75th celebration of India Independence Day. Honorable Prime Minister also pledged to make India as a developed country by 2047. So, congratulations. So, when I read his policy, like the domestic policy, like the Made in India, the salary in India, and the foreign policy like India Neighborhood First policy, India Act East policy, and the Maitri vaccine diplomacy, so earn him very much to be a champion of prosperity and world peace. Thank you. धन्यवाद आदित्य जी। मैंने यह एग्जीबिशन देखी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के विभिन्न जीवन के पहलुओं पर जो यहाँ दर्शाया गया है, वो अपने आप में बहुत ही अभिनंदन की बात है। मैं आदित्य जी और उनकी पूरी संस्था की टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर हमारे आदरणीय इंद्रेश जी और गांधी साहब और कलिता साहब, ध्रुव अग्रवाल और मेरे अन्य मित्र बालकृष्ण जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, and various ambassadors who are present here representing diplomatic community across globe. It's a very important event. I think आदित्य जी को एक बार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए. And so many important people sitting here on front of it, I must congratulate them for this effort. Today we have come here to celebrate the Honorable Prime Minister Modi ji's birthday. I just want to say, I have been to many countries, sir, America, China, African countries on behalf of the government. The way people at present under the leadership of Modi ji is looking towards India. When the Prime Minister says that in 2047, when we complete 100 years of our independence, हमें जो स्थान, विश्व गुरु का जो स्थान हमारे पास था,
We have to achieve that. And this is 75th year of our independence, and this 25 years is the Amrit Kal, where India has the true potential to develop. And I think under Modi ji's, his vision, his dynamic leadership, and his team, that will make this happen. I am very thankful for the organizer for calling me here, and I wish my heartful gratitude to Pradhan Mantri Modi ji that he has given a vision to the country to move forward. He is a great listener. I had been personal interaction with him. He thoroughly listens to that. Everybody gives time, then listens to it, and has given the leadership for India to lead the country and to take us to the new height. Thank you very much. My good wishes. Embassy of Republic of Zimbabwe. Mr. Peter. Thank you, Dr. Agrawa. First of all, I just want to thank you for the invitation. I'm happy to be associated with this important event. I've been here only 2 months, but so far I've been impressed by what I have seen, the progress that India is making under the stewardship of the Prime Minister. So in terms of bilateral relations, of course, relations have been very cordial between India and Zimbabwe. But also there have been visits at a high level, including at the levels of vice presidents in the recent past. And also economically, there are a lot of engagements that have been taking place. And also in terms of India-Africa, we recently held the 17th conclave, where a lot of African ministers, including from Zimbabwe, came to discuss with India economic engagements. Today, I am glad to be associated with this event, and having seen the photos going around, I have seen the miles that the Prime Minister has traveled to almost all parts of the world, to Africa, to USA, and it shows that he is engaging with the rest of the world. So the caption in the exhibition actually describes what he's actually doing. And we all know that from December, India will be chair of the G20, and this will mean more engagement with the world. So we are proud also to be associated with this event. I thank you. His Excellency Ambassador High Commissioner of Gambia, Mr. Mustafa Jawara, and I'm also welcoming His Excellency's Madam. And I think you should also go there. I guess. Yes, not alone. You should not permit to go alone. Oh, together? Okay. We can do it. Yeah. Good evening, Your Excellencies, Justices of the Bench, my fellow High Commissioners and Ambassadors. This is a momentous occasion, and I am proud to be standing here before you to celebrate the birthday of the Honorable Prime Minister. Few weeks ago, I had the opportunity to meet with Dr. Addis Garawala at the Zimbabwe High Commissioner's function. And unfortunately for me, when I arrived, he had already distributed the booklet, the collections of the Prime Minister's photos. And I requested that I should have a copy. Unfortunately for me, 2 days ago, he visited me at the High Commission of the Gambia with a collection, my own collection. So thank you for that. We really appreciate it.
And he also has asked me to speak on the bilateral relationship between the Gambia and India. Every Indian should be proud of your Prime Minister, our Prime Minister. A few years ago, the geopolitics, the global order, has been shifting from unilateral unipolar to bipolar. But because of the Prime Minister, we are now looking at the global order in a multipolar perspective. And this is a great thing, because countries like Gambia, we are a small country, but now we can say we also have a say in the global discourse. And it's all because of the Prime Minister. He has done a fantastic job. He's a transformative leader who should be celebrated. He deserves to be celebrated. And as the High Commissioner of the Gambia to India, I am proud to be here today to celebrate this day with you. The President of the Gambia, Adama Barrow, was fortunate to have a tete-a-tete with the Prime Minister in 2018 during the Commonwealth Heads of Governments meeting in London. And ever since that time, a lot of high-ranking visits between the Gambia and India has happened. The former President, Honorable Corbyn, visited the Gambia in 2019, and not long ago, the Vice President of the Gambia visited India with a high-powered delegation. So we have a very strong, robust bilateral relationship. And it has started in 1965 when we had our independence. At that time, the then Deputy Minister of Foreign Affairs, Dennis Singh, was the one who represented the Gambia in our independent anniversary. So ever since then, the Gambia and India, we have a very, very strong relationships, and that will continue. Madam also. No, madam, few words. No, it's okay. I'll just read. I don't have much to say. My greeting to everybody today, and I'm so grateful to be here. Thank you so much. Thank you. Now I will request Honorable, who is the National Executive Committee member. यहीं से बोलना चाहूँ. We are here to celebrate the birthday of great personality, Prime Minister Shri Narendra Modi. He must remain healthy, happy, prosper, active, and always for the welfare of the society, nation and the world. Second, we must clap for the Adish Agarwal. He organized a very beautiful program. I have completed my mechanical engineering in 1970 from Punjab Engineering College Technical University. But in 1966, I was ragged by the seniors. At that time, I faced the first challenge to purchase the 5 yard of the milk from the market. Not the kilo, not the liter, but the 5 yard of the milk. Successfully, I purchased that, and I have done my engineering. 2-3 बातें मैं कहूँगा. पहली बात,
Narendra Modi dedicated his 72वां जन्मदिन in the welfare of the nature. केवल मानव नहीं, प्राणी मात्र की चिंता। हमारे देश में चीते बहुत थे, पर 70 साल से बिना चीतों के हो गया था। पर लगता है कि शायद नेता चीतों में बदलने लगे थे, और इसलिए आज थिंक ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ऑफ योर सेल्फ, नॉट ओनली ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल, जड़ और चेतन। तो वी कॉन्ग्रेचुलेट, he thought in a new philosophical way to celebrate his happy birthday. Second thing which I will call, direction of the world should be, तो इसलिए उन्होंने समिट में कहा यह जमाना युग युद्ध का नहीं है। The world should not go toward war. World should lead towards peace, brotherhoodness, development, and full of love and environment. प्रदूषण रहित, पर्यावरण युक्त विश्व बने तो दिल, दिमाग, शरीर, नेचर सबका प्रदूषण जाए। इसलिए युद्ध नहीं, यह युग शांति, सद्भाव और विकास का है। सेकेंडली, व्हाट इज द मैसेज फॉर द ग्रेट इंडिया? ग्रेट भारत के लिए उनका संदेश क्या है? कि जातियों में छुआछूत ना हो। देयर शुड नॉट बी नो अनटचेबिलिटी, देयर शुड नॉट बी अनटचेबिलिटी, देयर शुड बी फ्री फ्रॉम अनटचेबिलिटी। मजहबों में, धर्मों में दंगे ना हो, कट्टरता और हिंसा ना हो। लव एवरी रिलीजन, so no need of any conversion when we respect every religion. मुझे लगता है कि 72वां जन्मदिन मनाते हुए we must pledge for that। ये सारे जहां से अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहे। इसका एक सेकंड कारण भी है। दुनिया के अंदर जब महिला खड़ी थी, people, intellectuals, scientists and even the God asked every citizen of every civilization and a culture and a country, please call, ये कौन है? Asked this question, asked from them this question, ये नारी कौन है? There are 4 answers. पहला आंसर था यह बेटी है। सेकंड आंसर था यह सिस्टर है। थर्ड आंसर था ये मदर है। और फोर्थ आंसर था यह देवी रूप है। फॉर दीज वैल्यूज वी आर नोन एज द विश्व गुरु ऑफ वर्ल्ड। हम विश्व गुरु कहलाए दुनिया के। वैल्यूज मेक्स द मैन, वैल्यूज मेक्स द फैमिली, वैल्यूज मेक्स द सोसाइटी, वैल्यूज मेक्स द नेशन, एंड वैल्यू ऑलवेज हेल्प टू द पीसफुल एंड फुल ऑफ ब्रदरनेस ऑफ द वर्ल्ड। वो उसको बनाती है। इसको हमने समझना है। वी आर द ओनली लैंड, वी आर द ओनली सिटीजन, वी आर द ओनली कल्चर एंड सिविलाइजेशन विच एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट एपल ऑफ द वर्ल्ड। भारत आर बिलीवर, नो वन इज नॉन बिलीवर। इसलिए किसी को काफिर कहना, जो काफिर कहता है वो काफिर है। भारत का एक भी नागरिक काफिर नहीं है। आई हैव डायलॉग्ड in the last 20 years more than 25 lakh Muslims of the nation and 32 countries, Muslim countries. I have a dialogue with the approximately 50,000 to 1 lakh Christians of the nation and 17 countries of the Christian countries of the world. तो भारत से ना अच्छा कोई था, पर आज भारत अच्छा नहीं है। कल हम इस भारत को बनाएंगे। इसलिए हमने आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि हम दुनिया, इसको कहा गया है स्वदेशी भारत,
आत्मनिर्भर भारत, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भारत। हम दुनिया में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, किसी को नहीं करने देंगे। हम किसी को जगत, भारत की भी जय जयकार हो, जगत के हर देश की भी जय जयकार हो। इसलिए इस प्रदर्शनी के अंदर ऑल वर्ल्ड इन द स्कोप ऑफ इन द बिहेवियर ऑफ फ्लैग्स इज हेयर। दुनिया के अधिकांश देशों के ध्वज यहाँ लगे हुए, मीन्स द मैसेज रिस्पेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल। जब हम रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ शार्प, इंटेलिजेंट और एक दूसरे के लिए फुल ऑफ लव, पीस एंड रिस्पेक्ट होने चाहिए, जिससे तेज गति से भारत भी आगे बढ़े। अब पैसेंजर से चलने का जमाना चला गया। ये उन्होंने खूबसूरत कार्यक्रम की रचना की और इस कार्यक्रम का संदेश है, हम सब भारत के भारतीय थे, हैं और सदा रहेंगे। And I will request Honorable Dr. Justice K.G. Balakrishnan, who has been the Chief Justice of India for 3.5 years, Judge of Supreme Court for more than 10 years, Chief Justice of Gujarat High Court, when he has seen Honorable Prime Minister when he was the Chief Minister, and Justice Balakrishnan was the Chief Justice, and Justice Balakrishnan had the occasion to act as acting governor also, judge, so nothing left which he has not attained as civil judge, district judge, high court judge, what not. So we require your blessings, my Lord. Mr. Adish Agrawal, Mr. Indresh Kumar, Mr. Sudhir Agrawal, Mr. Pradeep Gandhi, Member of Parliament, Mr. Bhuvaneshwar Kalita, distinguished diplomatic representatives from Burkina Faso, Russia, Palestine, Ghana, Serbia, and Cambodia, and Gambia, and Lokesh Muni, and other distinguished guests who adorn the dais, and very, very distinguished participants who have come from various places to see the exhibition, the photo exhibition being launched by Adisha. This is an exclusive personal achievement of the Adish Agarwal. So he has not only this, he has written a book on Sri Narendra Modi, the Prime Minister of our country. The citizen has got a right to know who is their Prime Minister. Our destiny is very much depends on the governance of this country. How the governance is being done in this country, how the administration done in this country, how they are keenly interested in the welfare of the people of this country. So we are also anxious to know about the details of the Prime Minister, the President, the other ministers who are holding responsible positions. So this is a method by which he explains our beloved Prime Minister. I don't want to say he was born in a very, very poor family and he could come. That is the greatness of the people of